रुपौली विधानसभा उपचुनाव पर पूरे बिहार की नज़र टिकी हुई है। यहां आरजेडी के साथ जेडीयू की प्रतिष्ठा दांव पर है। रुपौली विधानसभा क्षेत्र का चुनावी इतिहास भी लोगों की दिलचस्पी को और बढ़ा दिया है। रुपौली में कांग्रेस को 1985 में अंतिम जीत मिली थी और बीजेपी का अब तक खाता नहीं खुला है। रुपौली सीट पर पहली जीत 1952 में सोशलिस्ट पार्टी को मिली थी। अब तक के चुनावी इतिहास में यहां सीपीआई को 2 बार तो जेडीयू को लगातार 3 बार जीत मिल चुकी है। ऐसे में यहां के राजनीतिक मिजाज को पढ़ पाना सभी के लिए कठिन रहा है। रुपौली विधानसभा सीट का पहला चुनाव परिणाम भी पूरी तरह चौंकाने वाला रहा था। उस समय भी यह सीट काफ़ी चर्चा में रहा था। 1952 में अस्तित्व में आई इस सीट पर हुए पहली बार चुनाव में जब सोशलिस्ट पार्टी के मोहित लाल पंडित विजय हुए तो कांग्रेस के दिग्गज के माथे पर भी बल पड़ गया। बाद के 2 चुनावों में कांग्रेस जरूर विजय रही। 1967 में फिर यहां का परिणाम लोगों का ध्यान खींचने वाला रहा और यहां से सीपीआई के छविनाथ शर्मा विजय रहे। 1977 में यहां जनता पार्टी को जीत मिली। 2 बार यहां निर्दलीय प्रत्याशी को जीत मिली है। 1990 में सरयुग मंडल निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनाव जीते और बाद में सीपीआई में शामिल हो गए। रुपौली उपचुनाव में जेडीयू के कलाधर मंडल, आरजेडी की बीमा भारती और एलजेपी के बागी और निर्दलीय प्रत्याशी शंकर सिंह के बीच त्रिकोणात्मक संघर्ष की स्थिति बन रही है। बीमा भारती 2010 से जेडीयू के टिकट पर चुनाव जीतती रही थी। लोकसभा चुनाव के एन मौके पर बीमा भारती जेडीयू का दामन छोड़ आरजेडी में शामिल हुई और लोकसभा में आरजेडी की प्रत्याशी बनी। लोकसभा चुनाव में उन्हें कड़ी शिकस्त मिली और अब विधानसभा उपचुनाव में एक बार फिर भाग्य आजमा रही हैं। इधर जेडीयू ने कलाधर मंडल को मैदान में उतार हर हाल में जीत के लिए अपनी जतन शुरू कर दी है। एलजेपी के बागी शंकर सिंह निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में मैदान मारने के लिए एड़ी चोटी एक किए हुए हैं। वहीं आरजेडी उम्मीदवार बीमा भारती पप्पू यादव से मुलाकात कर उनसे आशीर्वाद ली हैं और जीत सुनिश्चित करने की कोशिश में जुटी हैं। हम आपको बता दें कि पप्पू यादव ने बीमा भारती को अपना आशीर्वाद भी दिया है और अपने पूर्णिया संसदीय क्षेत्र के सभी कार्यकर्ताओं को रुपौली कूच करने कहा है और रुपौली की एक घर का खाक छानने का आदेश दिया है। ऐसे में माना जा रहा है कि पप्पू यादव के बीमा भारती के साथ आने से बीमा भारती की जीत आसान हो जाएगी, लेकिन कहना कुछ भी सही नहीं होगा। ये चुनाव नतीजे ही तय करेंगे कि रुपौली विधानसभा के उपचुनाव में कौन जीतता है। फिलहाल इतना ही। आप हमें फेसबुक पर फॉलो करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट कर अपना महत्वपूर्ण सुझाव और विचार जरूर दें। धन्यवाद।